आइए इस वीडियो में हम हकीकी आदात का बुनियादी तसव्वुर, इसके बारे में तफसीली वजाहत करेंगे और इसे समझेंगे। तबई आदात, नेचुरल नंबर्स। हमें पता है तबई आदात के सेट को कैपिटल एन से ज़ाहिर करते हैं। इसका पहला अदद 1, 2, 3, 4 इस तरह से तमाम गिनती के आदाद इसमें होते हैं। कोई भी दो आदाद इसमें से हम लिए, जैसा 2 जमा 5 बराबर 7, 2, 5, 7 तबई आदाद है। 12 जमा 15 बराबर 27, 12, 15 और 27 तबई आदाद है। 3 ज़रब 5 बराबर 15, 3, 5, 15 तबई आदाद है। 8 ज़रब 8 बराबर 64, 8, 8, 64 ये आदाद तबई आदाद है। 2 तफरीक 7 बराबर -5, यहाँ -5 तबई अदद नहीं है। 15/4 बराबर जवाब होता है 3.75। 15/4 या 3.75 तबई आदाद नहीं है। तबई आदाद का ग्रोह जमा और ज़रब के इस्तेमाल के लिए काफ़ी है, मगर तफरीक और तकसीम के लिए नाकाफ़ी है। आइए देखते हैं मुकम्मिल आदाद, होल नंबर्स, जिसे हम W से ज़ाहिर करते हैं। W मुकम्मिल आदाद का सेट सिफ़र से शुरू होता है और सिफ़र के बाद तमाम तबई आदाद इसमें शामिल है। तीन जमा 7 बराबर 10, 21 जमा 4 बराबर 25 ये तमाम मुकम्मिल आदाद है। 5 ज़रब 4 बराबर 20, 4 ज़रब 9 बराबर 63 ये तमाम तब मुकम्मिल आदाद है। 5 तफरीक 14 बराबर -9, 17 तफरीक 9 बराबर 8, मगर यहाँ -9 मुकम्मिल अदद नहीं है। 5 तकसीम 4 बराबर 1.25 ये मुकम्मिल अदद नहीं है। मुकम्मिल आदाद का ग्रोह जमा और ज़रब के आमाल के लिए काफ़ी है, मगर तफरीक और तकसीम के लिए नाकाफ़ी है। आइए देखते हैं सही आदाद। सही आदाद को कैपिटल आई से ज़ाहिर करते हैं इस सेट को, और इसमें तमाम मुकम्मिल आदाद पहले से ही शामिल है। और सिफ़र के बाएं तरफ हर मुस्बित अदद का मज़ाद मनफी अदद सिफ़र से उतने ही फासले पर होगा। और एक ख़ासियत, हर मुस्बित अदद को उसके मज़ाद के साथ मजमुआ करे तो हमें जवाब सिफ़र मिलता है। यहाँ जमा का अमल करे, चाहे मुस्बित अदद लो या मनफी अदद लो, जवाब मुस्बित या मनफी जो भी आएगा तो वो सही अदद होगा। दो अददों का तफरीक करे, चाहे दोनों अदद में से कोई अदद मनफी हो या मुस्बित हो, जवाब मनफी या मुस्बित रहेगा। ये तमाम आदाद सही आदाद होंगे। ज़रब करते वक्त दो अददों का ज़रब चाहे मुस्बित हो या मुनफी हो, उस वक्त जवाब हमारे पास मुस्बित या मनफी रहेंगे और ये तमाम आदाद सही आदाद होंगे। तकसीम करते वक्त 15/3 बराबर 5, 5, 15, 3 ये तमाम सही आदाद है। -63/7 बराबर -9 ये तमाम आदाद सही आदाद है। -81/-9 तकसीम करने पर जवाब 9 मिलेगा और ये तमाम सही आदाद है। 4/8, 4 एका 4, 4 दूनी 8, यानी इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, और 1 को 2 से तकसीम करने पर 0.5, 1/2 और 0.5 सही अदद नहीं है। यानी सही आदाद का ग्रोह
जमा तफरीक और ज़रब के अमाल के लिए काफ़ी है मगर तकसीम के अमल के लिए नाकाफ़ी है। आइए देखते हैं नातिक आदाद। नातिक आदाद को कैपिटल क्यू इस नाम से ज़ाहिर करते हैं इस सेट को, और इसमें तमाम वो अदद होते हैं जो पी बटे क्यू के सूरत में लिखे जाते हैं, जहाँ पी और क्यू सही आदाद का रुकन होता है और बटे का क्यू गैर सिफर होना चाहिए। जैसा 4 को हम 4/1 लिख सकते क्योंकि क्यू की कीमत यहाँ 1 है जो गैर सिफर है। -12 को -12/1 लिख सकते हैं जहाँ क्यू की कीमत 1 है जो गैर सिफर है। यानी हर सही अदद को पी बटे क्यू की सूरत में ज़ाहिर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम सही आदाद नातिक अदद है। तमाम सही आदाद नातिक अदद होते हैं। सही आदाद का ग्रोह जमा तफरीक और ज़रब के लिए काफ़ी है, इसलिए नातिक अदद का ग्रोह भी जमा तफरीक और ज़रब के लिए काफ़ी होगा। अब हम सिर्फ यहाँ पे नातिक अदद को तकसीम के अमल के लिए जांचते हैं। 42 तकसीम 7, जवाब रहेगा 6। 42, 7 और 6 ये तमाम के तमाम सही आदाद है और तमाम सही आदाद नातिक आदाद है, इसलिए ये नातिक आदाद हो गए। -27 तकसीम 9, -3 जवाब होगा और ये तमाम आदाद सही आदाद है, इसलिए ये नातिक आदाद हो गए। 5/10, 5/10 को हम लिखेंगे 5 × 5, 5 दूनी 10 यानी 1/2। 1/2 बटे में 2 है, गैर सिफर है, इसलिए 1/2 नातिक अदद है। 0.5 भी नातिक अदद होगा। नातिक आदाद के ग्रोह पर तकसीम का अमल पूरी तरह अमल में लाया जा सकता है। नातिक आदाद का ग्रोह जमा तफरीक ज़रब और तकसीम के अमाल के लिए काफ़ी है। 1/2 नातिक अदद है। 0.5 1 को 2 से तकसीम करने पर हमें मिलेगा। 1 को 2 से मुकम्मिल तकसीम किया जाएगा, इसलिए ये 0.5 कसरी आशरिया सूरत है। तकसीम का अमल ख़त्म हो चुका रहेगा, इसलिए मुख्ततिम सूरत कहलाएगी। 1/3 1 को 3 से तकसीम करना है। तकसीम करने पर हमें जवाब 0.3 3 3 लगातार मिलता जाएगा हर बार, और ये तकसीम का अमल ख़त्म नहीं होगा, इसलिए जवाब गैर मुख्ततिम मुतवाली सूरत में है, क्योंकि 3 3 बार बार दोहराया गया, इसलिए मुतवाली। 22/7 पाई की कीमत होती है, हमें पता है 3.1 4 2 8 5 7 आगे और आदाद हो गए। कसरी आशरिया सूरत में ये है 3.1 4। गैर मुतवाली गैर मुख्ततिम सूरत है। गैर मुख्ततिम 3 नुकात ज़ाहिर कर रहे। गैर मुतवाली इसलिए कि क्योंकि कोई भी अदद दोहराया नहीं गया। 1/2 0.5 मुख्ततिम सूरत है। इस मुख्ततिम सूरत को हम गैर मुख्ततिम मुतवाली सूरत बनाना चाहते हैं, तो हम आशरिया के बाद दाएं तरफ सिफर लगा कर इसे ज़ाहिर करेंगे, या फिर सिफर के ऊपर नुक्ता लगा के इसे मुतवाली ज़ाहिर करेंगे। और गैर मुख्ततिम या फिर जो बार बार अदद दोहराया जाता है उस पर हम बार या आड़ी रकील लगाकर उसे ज़ाहिर करते हैं, जो बताता है कि ये मुतवाली है, बार बार दोहराया गया और गैर मुख्ततिम सूरत होगी। कसरी आशरिया में जो अदद गैर मुख्ततिम मुतवाली में लिखा जाए वो नातिक अदद होता है। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि मुख्ततिम सूरत को हम सिफर लगाकर गैर मुख्ततिम मुतवाली सूरत बनाते हैं और वो नातिक अदद हो जाता है। आइए देखते हैं गैर नातिक आदाद, इर्रेशनल नंबर्स। अददी ख़त पर नातिक आदाद को छोड़कर बचे हुए तमाम आदाद गैर नातिक होते हैं। इसे Q' से ज़ाहिर किया जाता है। मिसाल
गैर नातिक आदाद। जज़र 7, अदद 7 गैर कामिल अदद है जिसका जज़र गैर नातिक अदद होता है। जज़र 13, अदद 13 गैर कामिल अदद है जिसका जज़रुल मुरब्बा गैर नातिक अदद होता है। किसी भी गैर कामिल अदद का जज़रुल मुरब्बा गैर नातिक अदद होता है। जज़र 8, मनफी जज़र 11, मनफी 2 जज़र 5, जज़र 1.6, जज़र 2/5। कसरी आशारिया में वो आदाद जिनकी अशरी सूरत गैर मुतवाली गैर मुख्ततिम हो गैर नातिक अदद होते हैं। यानी कसरी आशारिया में गैर मुतवाली गैर मुख्ततिम जो रहेंगे, मिसाल 22/7, इसको जब हम आशारिया में लिखते हैं तो आशारिया के बाद लगातार बार बार कोई भी हिंसा दोहराया नहीं जाता है, इसलिए गैर मुतवाली गैर मुख्ततिम होता है। अगली मिसाल ये तमाम मिसालों में आशारिया के बाद कोई भी हिंसा मुतवाली नहीं है। आइए देखते हैं हकीकी आदाद। हर नातिक अदद हकीकी अदद होता है। हमें पता है नातिक आदाद मिसालें, ये तमाम आदाद नातिक आदाद है और ये नातिक आदाद है और हर नातिक अदद हकीकी अदद होता है, इसलिए ये तमाम मिसाली आदाद हकीकी अदद होंगे। हर गैर नातिक अदद भी हकीकी अदद होता है। मिसाल, ये तमाम मिसालें गैर नातिक आदाद की है और ये तमाम गैर नातिक आदाद है और गैर नातिक अदद हकीकी अदद होता है, इसलिए ये तमाम मिसाल में दिए हुए आदाद हकीकी आदाद होंगे। हकीकी आदाद के ग्रोह को कैपिटल आर से ज़ाहिर किया जाता है। पहला सेट तबई आदाद का कैपिटल एन से ज़ाहिर होता है। उससे बड़ा सेट मुकम्मिल आदाद का जिसमें एन उसका ज़िमनी सेट होता है। उससे बड़ा सेट सही आदाद का जिसमें दोनों ही सेट ज़िमनी सेट होते हैं। उससे बड़ा सेट नातिक आदाद का जिसमें तीनों ही आदाद के सेट ज़िमनी सेट होते हैं। फिर अलहदा गैर नातिक आदाद का सेट, और ये तमाम जिसमें मौजूद होंगे वो रहेगा आर हकीकी आदाद का सेट। यानी सबसे बड़ा सेट हकीकी आदाद का सेट है जिसमें ये तमाम ज़िमनी सेट बन जाएंगे। हकीकी आदाद में गैर नातिक आदाद में मुस्बित गैर नातिक आदाद और मनफी गैर नातिक आदाद। हकीकी आदाद में दूसरा नातिक आदाद में कसर और नातिक आदाद में सही आदाद में सिफर, सही आदाद में तमाम मुस्बित आदाद, सही आदाद में तमाम मुनफी आदाद।